ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि यार एक सेकेंड 1 4 ओके, ठीक है। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि क्या होता है इनिशियल और इनहेरिट। ओके, क्या होता है 2D ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवांस सी एस एस में हमारा आज डे 7 है। ठीक है, डे 7 और एच टी एम एल से आई चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ओके, ओके, ठीक है, सेटअप हो गया हमारा। अब देखो इनिशियल और इनहेरिट में अंतर। ओके, सबसे पहले इनिशियल मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपने पहले सुना है इनिशियल? किसी को हिंदी मीनिंग पता है इनिशियल की? एनीवन जिसको पता हो इनिशियल का मतलब क्या होता है? आराधना, आप जानते हो इनिशियल मतलब क्या होता है? एनीवन? ठीक है, हम गूगल कर लेते हैं। इनिशियल इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में आ रहा है प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक मतलब पहले, सबसे पहले जो होता है। ठीक है, आरंभिक, प्रारंभिक। ओके, और इनहेरिट मतलब क्या होता है? सॉरी, इनहेरिट मीनिंग नहीं होती। ठीक है, इनहेरिट मतलब होता है मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जो अपने पेरेंट और से ही लिया हुआ। ठीक है, मतलब कि उसके पेरेंट है, उसकी प्रॉपर्टी एक चाइल्ड ले लेता है, उसको बोलते हैं इनहेरिट। ठीक है, तो इनिशियल मतलब सबसे शुरू में उसका क्या था, और इनहेरिट मतलब उसके पेरेंट को जो है वो उसके चाइल्ड को भी होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे एक ड्यू टेक लेते हैं। ठीक है, इस पे एक पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, और मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, एक सेकंड में ना प्रवीण को ज्वाइन करने बोल देता हूँ, प्रवीण ज्वाइन नहीं। ठीक है, तो एक हो गया पैराग्राफ। ठीक है, और ये सेकंड हो गया दिस इज सेकंड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ठीक है, और ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। ओके, अब यहाँ तक है तो ठीक है। अब यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे मैं स्टाइल टेक लगा दूँ, मान लो भी हम लोग इंटरनल स्टाइल लगा, और स्टाइल टैग में हम लोग करते हैं। मान लो मैं ड्यू टैग को कलर देता हूँ रेड कलर। ठीक है, मैंने ड्यू को रेड कलर दिया, मगर कलर किस पे लग गया? ये पैराग्राफ दोनों पे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों किसके अंदर है? इस पैराग्राफ के अंदर है। ठीक है, मतलब इस ड्यू के अंदर है। मतलब ये इसका पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है। तो इन लोगों ने इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने अंदर ले ली। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये तो ब्लैक ही रहे, मगर पैराग्राफ जो ड्यू है उसका कलर ही ब्लैक हो। मतलब ड्यू के अंदर जो टेक्स्ट है, मान लो किसी एक को मैं वो करना चाह रहा था। ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है?
तो ये है कि जैसे आप चाहते हो कि div के अंदर जो पैराग्राफ है उसका जो कलर है वो इनिशियल हो जाए, ठीक है? कलर जो है इनिशियल हो जाए। इनिशियल मतलब क्या था, वो ब्लैक कलर था, तो ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखो ये क्या होता है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला क्या हो, फर्स्ट वाला इनहेरिट हो जाए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को पहले अलग अलग मुझे चुनना पड़ेगा, ठीक है? तो एक चीज बताई थी मैंने जिससे मैं ये फर्स्ट वाले को और दूसरे वाले को चुन सकता हूँ बिना क्लास के। कोई बता सकता है वो क्या हो सकता है, क्या है, क्या आता? एनीवन जो आप में से, आयुष, प्रत्युष और आराधना में से, जो मैंने आपको पढ़ाया था परसों सूडो क्लास में, कि अगर मुझे बिना क्लास के इसको सिलेक्ट करना है तो कैसे करूँगा? कैसे सिलेक्ट किया, मतलब पी टाइप को सिलेक्ट करेंगे? पी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, मुझे जस्ट ये पहला वाला पी सिलेक्ट करना है। अच्छा, पी। सूडो क्लास का यूज करेंगे मगर कौन सा, कैसे करेंगे? प्रत्युष आप और बताओ। पी वन वाला भी है जो आपने बोले थे, उस दिन की क्लास में पढ़ाए थे ना, हाँ हाँ, नेट नेट वाला, उसमें वन लिखना पड़ेगा तब तो पी आ जाएगा, बिल्कुल सही फर्स्ट जा रहे वाला। हो। ओके ओके, ठीक है। प्रत्युष तुमने आंसर सही दिया है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो यार अगर अवेलेबल हो तो? ओके ठीक है, मैं बता रहा हूँ। nth वन लिखा है आपने, nth चाइल्ड, हाँ बताओ बताओ। हाँ प्रत्युष बताओ, बता रहे थे, माइक ऑफ ऑन किया था आपने? भैया वो क्लास मतलब nth क्लास वन लेना पड़ेगा, तो जो पहला जो चाइल्ड रहेंगे उसमें लग जाएंगे प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं यहाँ पे कोलन करके लिखता हूँ, nth चाइल्ड, ठीक है? और मैंने लिखा वन, ठीक है? तो ये सिर्फ किस पे लगेगा, वन पे। और अगर मैंने लिखा टू तो किस पे लगेगा, ओनली टू पर, ठीक है? और फर्स्ट वाला, तो मैंने करा फर्स्ट वाले को मैंने करा आपका इनिशियल, ठीक है? और जो सेकंड वाला है, ठीक है, उसको करा मैंने इनहेरिट, ठीक है? तो इसका वही होगा, एक सेकंड, फर्स्ट दोनों इनहेरिट हो गया, मैं इसको टू करता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट वाला है उसका इनिशियल कलर ब्लैक था, सबसे शुरू में वो ब्लैक कलर का था, तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है? और इनहेरिट मतलब क्या हो गया कि जो उसके पेरेंट को दिए थे हमने, ठीक है? उसके बाद वो क्या हो रहा है, उसके पेरेंट का कलर ले रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना, ये बहुत ही वो डीप वाली चीजें चल रही है यहाँ पे, है ना? अब देखो प्रवीण यार, लेट हो गए तुम, मतलब कहाँ थे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है? अब देखो जैसे ही मैंने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करा, ठीक है? इसका फॉन्ट का साइज दोनों का कितना हो गया, 20 पिक्सल। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट वाले का जो पुराना साइज था ना वही हो। तो ना कि कलर पे, हर एक चीज पे हम इनिशियल और इनहेरिट लगा सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज, ओके, और मैंने बोला इनहेरिट, ठीक है? तो वो जो आपका बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कर ही रहा है, जो पेरेंट को 20 पिक्सल लिया तो इसको भी 20 पिक्सल ले रहा है, बट इसको मैंने करा इनिशियल, ठीक है? इनिशियल करने पे क्या हो गया कि जो इसका पुराना साइज था वो आ गया, ठीक है? तो क्लियर है, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है? मतलब कि जो उसकी पुरानी प्रॉपर्टी सबसे शुरू में जो थी, ठीक है? अगर वो करना चाहते हो तो आप लगाओगे इनिशियल, और अगर आप चाहते हो कि यार जो पेरेंट की है वो भी इसकी हो जाए तो आप क्या लगाओगे, इनहेरिट, ठीक है? क्लियर है ये सभी को? आयुष, प्रत्युष, आराधना, क्लियर है? कि एक और बार बताओ। भैया इनहेरिट और इनिशियल के बारे में कैसा समझ नहीं आया थोड़ा बहुत। ठीक है मैं बताता हूँ। देखो हर एक जितने भी सीएसएस की प्रॉपर्टी है ना, उसमें ये दोनों टर्म्स दिखेंगे। आप जैसे फॉन्ट साइज भी लेते हो आप, इसमें जितना भी साइज है उसमें आखिरी में आपको दिखेगा लास्ट में इनिशियल और इनहेरिट, और एक होगा अनसेट, ठीक है? ये तीनों प्रॉपर्टी, हर एक जितनी भी प्रॉपर्टी, जैसे आप बैकग्राउंड कलर भी ले लो, ठीक है? आपने बैकग्राउंड कलर लिया, ठीक है? इस पे भी आप नीचे जाओगे, ठीक है? तो आपको नीचे, सबसे नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक अनसेट आ रहा है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट भी आता है,
और आप आई करोगे, आई लिखोगे तो यहाँ पे देखो इनहेरिट और इनिशियल आ रहा है, ठीक है। मतलब ये 3 प्रॉपर्टी आती है, मगर इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टी किस टाइप से है, देखो। इनिशियल मतलब सबसे पहला स्टेट उसका, कि सबसे पहले जब हम लोग ने लिया था उसको, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई कोई पैराग्राफ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। पैराग्राफ में लिखा लॉरेन, और ये कुछ वर्ड लिखा, ठीक है। सबसे पहले पैराग्राफ ऐसे फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिया है, हेडिंग कुछ ऐसे फॉर्म पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सबसे पहला वाला फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, इसके पेरेंट यानी बॉडी, ठीक है। बॉडी को आप कोई स्टाइल देते हो, इसके पेरेंट को दे रहे हो आप, ठीक है। पेरेंट को स्टाइल दिया कि आप कर रहे हो कि इसके अंदर जितने भी है ना, मान लो उनकी जो फॉन्ट फैमिली है, ओके, वो कर्सिव हो जाए, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जितने भी फॉन्ट कंटेंट है, उन सबका फॉन्ट फैमिली क्या हो जाएगा, कर्सिव हो जाएगा, कर्सिव हो गया, ठीक है। बट आप चाहते थे कि यार ये जो पैराग्राफ है ना, इसकी ना हो फॉन्ट फैमिली कर्सिव, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ये जो पैराग्राफ है, इसको आप क्लास दे दिए, इसको मैं पैरा नाम से दे देता हूँ क्लास, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है, ये क्या हो, ये ना हो, इसकी फॉन्ट फैमिली हो जाए इनिशियल, ठीक है, जैसे पहले था वैसे। तो देखो इसका फॉन्ट कैसे हो गया, पहले जैसे हो गया, बाकी सबका कर्सिव है, मगर इसका पहले जैसे हो गया। तो इनिशियल समझ में आ गया, आयु सभी क्लियर है। भैया इनिशियल मतलब पहले जैसा होता है क्या? पहले जैसे होता है, ठीक है। और और इनहेरिट उस मतलब जो उसके पेरेंट को दिए वैसा, ठीक है। अभी अच्छा। क्लियर, अभी क्लियर है, ठीक है। हाँ भैया। एक लास्ट मैं बता रहा हूँ, अनसेट। अनसेट का काम होता है कि कोई भी कुछ भी सेट नहीं है, कुछ भी सेट नहीं है मतलब जो बाय डिफॉल्ट है वो, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ अनसेट, ठीक है। अनसेट मतलब कि कुछ भी सेट नहीं कर रहा है, कुछ भी सेट नहीं किया, मतलब अगर आप इसको हटा भी दोगे तो मतलब वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, और पैराग्राफ में आपने लगा दिया कि उसका कलर जो हो जाए, पैराग्राफ का कलर हो जाए ग्रीन, ठीक है। तो जितने भी पी टैग है, एक सेकंड देखते हैं, पैराग्राफ का कलर ग्रीन क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड ये हटा देते हैं फिर देखते हैं। ओके, तो जितने भी पैराग्राफ है उसका कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। बट आप बोलते हो कि जो डॉट पैरा है ना, उसका कलर हो जाए अनसेट, ठीक है। तो उसका कलर क्या हो गया, अनसेट हो गया, मतलब ब्लैक कलर हो गया, मतलब कोई भी कलर उसके लिए सेट नहीं है। और जब भी कोई भी कलर सेट नहीं होता तो वो कौन से कलर में होता है, जो उसका बाय डिफॉल्ट कलर जो वेब पेज में होता है वो, ठीक है। तो अनसेट कुछ एक प्रकार से इनिशियल टाइप का ही है। इनिशियल मतलब उसकी जो पहली वैल्यू थी वही उसकी वैल्यू हो, और अनसेट मतलब कुछ भी हम लोग ने सेट करके नहीं रखा है, इसका कलर हम लोग ने अपने तरफ से कुछ भी सेट नहीं किया, ठीक है। तो वो हो जाए, ठीक है। तो जैसे पैराग्राफ में हमने बोला कि पैराग्राफ जितने भी उनका सबका हो जाए, मगर जो ये वाला पैराग्राफ था इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, अनसेट कर दिया, ठीक है। तो कलर ही नहीं, हर एक टाइप की स्टाइलिंग को अगर आप पहले जैसे करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें यूज करोगे इनिशियल, ठीक है। सबसे पहले करना चाहते हो या तो अनसेट, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जो उसके पेरेंट का है वो भी उसी का हो जाए, तो आप क्या यूज करोगे, इनहेरिट, ठीक है। ध्यान से इन दोनों वर्ड को नोट कर लेना, और जो आपने आज समझा है वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। दो प्रकार के इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक होता है जो मैंने अगेन मैं इतने बार बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन बता देता हूँ अंतर वाले, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक में अंतर, ठीक है। इमेज टैग इनलाइन है या ब्लॉक है, इनलाइन या ब्लॉक टैग है, ठीक है। तो ये दोनों है, इनलाइन प्लस ब्लॉक, क्योंकि इसमें हाइट वेट भी लेता है वो, ठीक है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन बनता है कि आपका मार्जिन और पैडिंग में अंतर, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग में अंतर, ठीक है। और फिर आखिरी में होता है इनिशियल एंड इनहेरिट,
इनिशियल और इनहेरिट में क्या अंतर है, ठीक है। तो आई होप ये चारों के आंसर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। इन 4 आंसर में से आपको किसी का अगर आंसर नहीं पता होगा तो आप अभी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। किस-किस को पता है इन चारों के आंसर? ठीक है, इनलाइन ब्लॉक क्लियर है? मैंने अगेन उस दिन समझाया था, अभी क्लियर है आप लोगों को या फिर डाउट है इस पे भी? क्लियर है या नहीं? ठीक है, कोई ऐसा भी वो क्वेश्चन? इनिशियल एंड इनहेरिट का बता। हाँ भैया सब क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। मैं एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ प्रवीण, ठीक है। आप शायद ऑफ हो गए थे। लास्ट टाइम है ये। देखो, इनिशियल मतलब पहले वाली प्रॉपर्टी, सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर लगा के देता है। और इनहेरिट मतलब उसके पेरेंट को जो देते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं ये बॉडी का हटाने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ड्यू टैग है, ड्यू टैग के अंदर 2 पैराग्राफ दिए हम लोगों ने, ठीक है। पैराग्राफ 1 को हमने सेलेक्ट किया है आपके किससे, nth चाइल्ड 1 से, और पैराग्राफ 2 को सिलेक्ट किया nth चाइल्ड 2 से। nth चाइल्ड क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके चाइल्ड है, ठीक है। अब मैंने ड्यू में कलर लगाया रेड, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ड्यू पे कलर रेड लगाया तो ये क्या हो गया, ड्यू क्या हो गया, इनका पेरेंट हो गया। ड्यू जो है इनका क्या है, पेरेंट है। तो जैसे मैंने ड्यू का कलर क्या दिया, मैंने रेड दिया, तो इनका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इनिशियल कलर दिया, ठीक है, इनिशियल मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहला कलर जो था, मतलब यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक था, है ना। और इसका कलर क्या हो जाएगा, इनहेरिट, मतलब कि जो इसके पेरेंट का कलर है। तो अगेन मैं यहाँ से अगर ये दोनों लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, और नॉर्मल ड्यू में वो लगाता हूँ, कौन सा कलर, पैराग्राफ भी हटा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, मैंने बाय डिफॉल्ट ड्यू को क्या कलर दिया, रेड कलर दिया, इन दोनों का कलर रेड हो गया। मगर मैंने बोला कि यार जो पी टैग है उसका जो nth चाइल्ड है, ठीक है, nth चाइल्ड है और जिसका मैंने लिखा पी टैग फर्स्ट है, ठीक है। और इस पे मैंने बोला कि इसका कलर हो जाए इनिशियल हो जाए, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर था वो हो गया, ठीक है। और इनहेरिट करूंगा मैं तो इसके जो पेरेंट का कलर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्लियर है प्रवीण कि इनिशियल मतलब पहला वाला कलर, और जो इनहेरिट मतलब जो इसके पेरेंट का कलर है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का ही है, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर नहीं है तो अगेन आप ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको एक और बार देख लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इनिशियल इनहेरिट के बाद हम लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है और क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपको अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। देखो, हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स बनाने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, कोई भी बताओ, बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करोगे? ड्यू टैग। ओके, ठीक है, ड्यू टैग यूज़ करें हमने, बॉक्स बना लिए, ओके। और इस बॉक्स में हमने यूज़ करा कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पे बॉक्स लिख दिया, ठीक है, बॉक्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं बॉक्स जो ड्यू टैग है उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ, डॉट बॉक्स, और इसको स्टाइल दे रहे हैं कि मैं इसकी बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। और मान लो 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, और इसको हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, ये विड्थ दे दिया मैंने 200 पिक्सल, ओके, ठीक है। अब ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इस बॉक्स को मुझे थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ओके, ऑरेंज कलर का ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इस बॉक्स को मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इस पर, ठीक है। चलो हम लोग इसमें अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखते हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि
आपको साफ से दिखा ग्राउंड फ्लोर इसको नहीं करते जस्ट ठीक है। तो देखो अब इस पे क्या हो रहा है कि मान लो बॉक्स में हावर करने पर ठीक है इसका ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए। अब अलग अलग टाइप से होता है ठीक है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ ट्रांसलेट ठीक है। और ट्रांसलेट में भी हमने लिखा तो बहुत ABCD 3D आ रहा है ठीक है। तो मैं ट्रांसलेट पहले एक्स कर रहा हूँ ठीक है। और एक्स करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे 20 पिक्सल ठीक है या 50 पिक्सल करते हैं ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ओके कर्सर ले जाने पे ये अपनी जगह से हट जा रहा है वो भी इस जगह से 50 पिक्सल ठीक है। ओके अब मैं यहाँ पे वाई करता हूँ क्या हो रहा है देखते हैं। ओके वाई करने से नीचे हट रहा है और एक्स करने से साइड पे हट रहा है ठीक है। ये चीज़ हमने नोट कर लिया। सेकंड मैंने इसको -50 पिक्सल करा ठीक है। अब क्या हो रहा है ओके माइनस पिक्सल से इधर इधर अंदर चल जा रहा है ठीक है। और -y देने पे क्या हो रहा है सॉरी -y देने से ऊपर हो जा रहा है ओके। तो +y से क्या होता है नीचे ठीक है। -y से ऊपर +x से इधर -x से इधर ओके ठीक है। चारों चीज़ हो गई। अब कुछ करना पड़ेगा यार जो ये जल्दी जल्दी हो रहा है इसका कुछ है। तो एक चीज़ होता है इसको अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिशन होता है ठीक है। ट्रांजिशन क्या होता है स्मूथली बताता है ऑल ठीक है। मैं करता हूँ कि इसका जो होना चाहिए 0.5 सेकेंड में 25 करता हूँ ठीक है। तो ये धीरे से होगा। ये जो आपका हो रहा था वो थोड़ा मतलब स्मूथ हो जाता है ओके। इसको मैं माइनस में भी करूँगा तो उस पर जो एनिमेशन आ रहा है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है ठीक है। आप अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे आप बोलोगे कि 5 सेकेंड लगाए ठीक है। तो ये बहुत ही ऐसे स्लो हो जाएगा ऐसे ओके। फिर हटाओगे तो स्लो नीचे आएगा ऐसे ठीक है। तो इतना ज़्यादा भी नहीं करना है ना। 0.5 भी करोगे तो वो बहुत काफ़ी है ठीक है। ठीक अब यहाँ पे चलते हैं। अब हम बोलते हैं कि चलो एक्स वाई दोनों हमको एक साथ लगाना है तो कैसे करेंगे भैया ठीक है। तो उसका आंसर ये है आपने लिखा 50 पिक्सल ठीक है। और फिर ठीक है आपने अकेला 50 पिक्सल लिखा ठीक है। अब करते हैं 50 पिक्सल में एक्स ही ले रहा है ओके। फिर मैंने एक कॉमा लगाया और मैंने लिखा और 50 पिक्सल ठीक है। ओके अब ऊपर से भी इधर नीचे आ गया और साइड से भी इधर आ गया मतलब एक्स और वाई दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी एक्स की है और ये वैल्यू किसकी है वाई की है ना। एक 50 पिक्सल इधर और एक 50 पिक्सल ऊपर ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक 50 पिक्सल अब मुझे ऐसा करना है कि इस बॉक्स को ऊपर हटाना है ठीक है और इधर हटाना है। तो मैं ये वाई वाले को क्या करता हूँ माइनस में ले लेता हूँ ठीक है। तो एक ऊपर उठ गया और यहाँ पे आ गया ठीक है। तो जैसे कर्सर लेके मैं वहाँ पे आ गया हूँ ओके। तो ऐसे ही क्या होता है ट्रांसलेट वर्क करता है ठीक है। ये चीज़ हो गया ठीक है। तो ट्रांसलेट के बारे में हमने क्या सीखा कि ट्रांसलेट 3 प्रकार का होता है। एक ट्रांसलेट एक्स एक वाई ठीक है। और जेड भी होता है मगर हम लोग 3D में पढ़ेंगे अभी हम 2D पढ़ रहे हैं ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा उसमें कि एक ट्रांसलेट की दोनों वैल्यू हम लोग एक साथ भी दे सकते हैं कॉमा लगा के ओके ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को ठीक है। आगे चलते हैं। एक होता है रोटेट ओके सॉरी ट्रांसफॉर्म लिखना होता है पहले ट्रांसफॉर्म लिखा आपने और आपने लिखा यहाँ पे रोटेट ठीक है। तो रोटेट में भी अगेन अलग अलग वैल्यू है एक्स है वाई है जेड है 3D है और रोटेट है ठीक है। तो इसका काम भी वही है। इस पर आपको एंगल लिखना होता है ठीक है। एंगल मतलब डिग्री में ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि मुझे एक्स रोटेट करना है 60 डिग्री DG से डिग्री बताते हैं ठीक है। ओके ये रोटेट हो रहा है मगर एक्स जनरेशन पे हो रहा है। एक्स एक्सेस मतलब कि कैसे बताऊँ आपको
इस टाइप का रोटेट हो रहा है, इस टाइप का, ठीक है। और अगर मैं इसको वाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रोटेट होगा, ऐसे। अगर आपके पास कुछ वीडियो रहता तो मैं उसमें आपको बता देता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अभी कुछ ऐसे करके। देखो एक्स एक्सिस में कैसे रोटेट हो रहा है, कुछ ये वाला बॉक्स है, ये ऐसे आप समझ लो कि ये नीचे चल जा रहा है, ओके, और ये ऊपर आ जा रहा है, ओके। और तो हम लोग चेक करते हैं ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है, ठीक है, वो नीचे चल जा रहा है और ये थोड़ा ऊपर आ जा रहा है, ओके। और वाई पे कुछ ये हो रहा है कि ये वाला चीज़ जो इस तरफ वाला भाग है, ये वाला, ये उस साइड चल जा रहा है और ये वाला भाग क्या है, इस साइड आ जा रहा है। तो और जस्ट आप अगर रोटेट लगाते हो 60 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये कैसे कुछ ऐसे घूमता है, मतलब इस साइड से इस साइड 60 डिग्री, ठीक है। और अगर माइनस करोगे आप, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये -डिग्री, ठीक है। अब अगेन आप बोल रहे हो कि भैया इसको हावर पे ही लगा सकते हैं क्या, नॉर्मल नहीं लगा सकते क्या, ऐसा क्वेश्चन आपके इसमें आएगा। तो नहीं नहीं, इसको नॉर्मल भी लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपने एक बॉक्स लिया, अब चाहते हो कि बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगाया ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रोटेट, ठीक है, जस्ट आपने रोटेट लिखा, ट्रांसफॉर्म रोटेट, ओके। और आपने बोला कि ये बॉक्स अपनी जगह से 30 पिक्सल थोड़ा सा 30 डिग्री, सॉरी, टेढ़ा हो जाए, ठीक है। 30 डिग्री ज़्यादा हो गया, 10 डिग्री करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बॉक्स ऐसे आएगा, ओके। ऐसे आप एक और बॉक्स ले सकते हो और उसको भी आप साइड में ऐसे ही रख सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके आप 3 बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। एक ये हो गया। और आप चाहते हो कि नहीं, इस पे कर्सर ले जाने पे ही ऐसे हो और नॉर्मली वो सीधे ही रहे, तो आप इसको क्या करोगे, इसको यहाँ से कट कर दोगे और आप इसको कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि कर्सर ले जाने पे इसमें ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है, कर्सर ले जाने पे ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है। और अगर माइनस करोगे तो ये इस साइड से जुड़ा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कि रोटेट हो रहा है ना। अगर आपने इसको 90 डिग्री कर दिया तो ये पूरा 90 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है, इस साइड, ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री, ठीक है। आपने 180 डिग्री कर दिया तो पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पूरा उल्टा करने के हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना 180 है ना, इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, मान लो H1 में हेलो, हेलो लिखा है, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे, ये देखो ये पूरा उल्टा हो गया, हेलो उल्टा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री पूरा घूम गया, ठीक है। अभी माइनस में है तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अगर प्लस में रहेगा तो कुछ इस साइड से घूमेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्म के बाद आएगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट के बाद आता है ट्रांसफॉर्म स्केल। स्केल दोनों है, ठीक है, मगर स्केल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्केल पे देखो अगेन एक्स होता है, ठीक है। इसके लिए एक्स मैंने लिखा 1.5, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका साइज बढ़ रहा है, कि इसका साइज दोनों साइड से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर बाय करते हैं तो क्या होता है, मतलब उसकी विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। और बाय करते हैं तो क्या होता है कि, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब y करने से इसकी हाइट बढ़ती है और x करने से इसका वेट बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम लोग नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हाइट वेट दोनों बढ़ती है, ओके। अगर आपने दो प्रॉपर्टी ले ली तो क्या होगा, दो प्रॉपर्टी ले लिए तो इसको मैंने करते हैं 1.2, ठीक है। तो हाइट वेट तो अलग अलग तरीके से बढ़ तो रही है, मगर अलग अलग तरीके से बढ़ रही है। तो होता क्या है, इसके पीछे की लॉजिक ये समझो कि इसकी जो एक्चुअल की हाइट और वेट है ना, उस पे ही इसका गुणा कर देता है, ठीक है। तो मान लो ये 1.5 मतलब 1/2 है, ठीक है। 1/2 का गुणा इस पे होगा ना, 1/2 नहीं है ये, ठीक है। ये है आपका 1 सही 1/2, ठीक है। तो जब उसका इस पे होगा तो ये कुछ प्रॉपर्टी आगे बढ़ जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा ये,
ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो हम पॉइंट भी नहीं करते, हम दुगना कर देते हैं। तो इसकी जो भी हाइट और जो भी विड्थ है वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। हाइट हो गई इसकी मान लो 200, ठीक है, और विड्थ हो गई इसकी 400, ठीक है। तो ऐसे बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो ये होता है कि अ, अब यहाँ पे अगर मैं 1 करता हूँ, ठीक है, तो इस पे कुछ असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है? 1 करने पे एनीवन जो बता सके इसका आंसर कि 1 वो किया भैया हाँ, पहले से 200 पिक्सल है और 100 पिक्सल था, तो उसकी वजह से। ओके, ठीक है, कि आप फोटो पहले से 100 पिक्सल है और 200 पिक्सल है, तो उसमें क्या उसमें गुणा हो रहा है 1 का, ठीक है, और किसी भी संख्या हाँ में ओके ओके सही बोल रहे हो। किसी भी संख्या में हम अगर 1 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? वही संख्या आती है ना? उतना ही आएगा। 100 में अगर मैं 1 का गुणा करूँगा तो 100 ही आएगा, 200 में 1 का गुणा करूँगा तो 200 ही आएगा। मगर अगर यहाँ पे मैं 1.1 भी कर देता हूँ, ठीक है, तो अब इस पे फ़र्क आ जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर 1 है, तो इस पे कुछ भी असर नहीं होगा क्योंकि उसका उतने में गुणा हो रहा है, ठीक है। बट अगर 1.1 कर दिए तो अब वो गुणा करेगा प्लस और माइनस, मतलब हाइट और विड्थ में उसको बढ़ा देगा, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया स्केल का, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी इमेज है ना, ये वाली वेबसाइट में भी कि हम लोग इमेज रहता है, इमेज पे जैसे हम कर्सर ले जाते हैं अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठ के आता है। तो क्यों आता है? इसको हम स्केल ज़्यादा कर देते हैं, हावर करने पे इसका स्केल अप क्या करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। वो उसमें बताएगा हावर करने पे स्केल इसका ज़्यादा करती है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ दिखा नहीं रहा है बट इसमें लगा तो फंक्शनलिटी वही है, ठीक है, कि हावर करने पे ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, बाकी ओवरफ्लो हिडन है। तो क्या हो रहा है कि इसके आसपास ये चीज़ें बढ़ नहीं रही है, बट कर्सर ले जाने पे इसका साइज बढ़ा जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने कोई बॉक्स देखा होगा जो क्या होता है कि मान लो कर्सर ले जाने पे आप थोड़ा बड़ा हो जाता है ना? तो वो इसी टाइप से होता है कि कर्सर ले जाते हैं और वो थोड़ा अपनी जगह से थोड़ा बड़ा होकर ऊपर उठ के आता है। या कोई आपने बटन देखा होगा, खासकर बटन में ही होता है। बटन ले जाने पे वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो चीज़ होता है। और एक प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो कि ऊपर उठने वाला ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट बाय, है ना? और इसको माइनस में करते हो मान लो 10 पिक्सल, ठीक है। तो देखो ये कोई भी कर्सर ले जाने में, कोई बॉक्स को अगर अपनी जगह से कर्सर ले जाने में ऊपर उठाना है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है। लास्ट हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स तो आखिरी में स्कीव, ठीक है। स्कीव क्या होता है आप देख लोगे खुद ही। स्कीव क्या होता है, इस पर मैं करता हूँ मान लो 10 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा हट जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में ऐसा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कुछ ऐसा, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ओके, और एक्स एक्सिस एक्सिस में, ठीक है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला, तो ये अंदर की ओर होता है, ठीक है, और ये आगे की ओर, मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे ऐसे करना है, मतलब ये बॉक्स है, उसको कुछ आपको ये वाले कॉर्नर को अंदर करना है, ये वाले कॉर्नर को इधर करना है, ठीक है। इसको पीछे लेना है और इसको पीछे लेना है, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस में लगाओगे, ठीक है, और अगर वाई एक्सिस में लगाते हो, ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या हो रहा है कि ये कॉर्नर को ऊपर करना है और इसको नीचे करना है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में हो जाएगा, जैसे इसको ऊपर करोगे तो ऑब्वियसली ये ऊपर चल जाएगा, और जैसे इसको नीचे खींचोगे ये भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों को लगाते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये भी अंदर जाके भी ऊपर उठ गया, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ ये आगे पीछे गया, बट ये भी थोड़ा ऊपर उठा है। आप ये हेलो लिखा हुआ है ना, उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये थोड़ा ऊपर उठा है, ठीक है। हम लोग बैकग्राउंड शेडो लगा देते हैं, पता नहीं उससे पता चल जाता है।
ये बॉक्स है, मान लो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 3 कलर का, ठीक है, या येलो कलर का, येलो तो कुछ नहीं निकला, तो मान लो ब्लू कलर तो नहीं दिखेगा, ओके, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, आप समझ लो कि इस पे ये काम कर रहा है एक्सेस पे, और मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, सेव करते हैं, ओके, ठीक है, कुछ अजीब सा हो गया है, इसको कुछ ठीक नहीं करते, ओके, अभी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक, आप समझ लो कि ये पीछे चले गया, ये वाला कॉर्नर ऊपर हो गया, बहुत ऊपर उठ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर उठ गया, ये एकदम पीछे दब गया है, ठीक है, और ये वाला कॉर्नर भी ऐसे आ गया, ठीक है, तो कभी ऐसी वाली डिजाइन आपको बनानी हो, ठीक है, कई बार आपने इतना तो नहीं, इतना लेवल का तो नहीं, मगर आप ये वाले लेवल का तो देख ही सकते हो कि आपने स्क्यू रखा और एक्स रखा, ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको बॉक्स को कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक है, जस्ट आप इसको फिर नॉर्मल में भी रखना चाहते हो, तो नॉर्मल में भी इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है, तो बॉक्सेस कुछ आपके ऐसे होंगे, इतने लेवल में भी नहीं करना चाहते तो 5 पिक्सल कर देना, थोड़ा ही वो थोड़े से इसमें आएगा, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बन सकते हैं, ठीक है, तो या इस टाइप से आप लोग करते हो, तो हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ी है ना, पहला था ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, सभी में ट्रांसफॉर्म लगेगा, ट्रांसलेट, ओके, फिर होता है रोटेट, ठीक है, फिर होता है आपका स्केल, ओके, और फिर होता है आपका स्केल, ठीक है, ये चारों की प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, इसका प्रैक्टिकल करना है, ओके, रन करके देखना है, ठीक है, सेकंड थिंग, इसका जो टास्क है ये यही है कि आपको इसको रन करा के चीज़ें करके देखनी है, ओके, आपको बॉक्सेस का चीज़ें बनानी है ना, इससे आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो इससे, आपकी जो पुरानी वेबसाइट है पहले तो उस चीज़ को कंप्लीट करो, उसमें यहाँ पे ये बड़ी चीज़ें लग रही तो ठीक है, या फिर आप एक मॉडल बनाना, ठीक है, वहाँ पे एक इमेज लेना, ठीक है, इमेज, टाइटल, हेडिंग, ओके, मतलब यहाँ पे हेडिंग और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका, ओके, और वो बढ़िया से बॉक्सेस बनाना 3 से 4, ओके, और उस पे हर एक बॉक्स में एक अलग एनिमेशन लगाना, ओके, पहले वाले में हमने ट्रांसलेट लगा दिया, फिर दूसरे में रोटेट, फिर स्केल, फिर स्केल, ठीक है, और उन चारों में आप अप्लाई करके देखना, ये चारों एनिमेशन, ओके, सो या इसमें अभी किसी को कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। भैया जो चारों प्रॉपर्टी है उसको वो बॉक्स में ही पूरा यूज करो ना, एक साथ एक साथ लगा कर देखो। ओके, ठीक है, रोटेट, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग, अच्छा हाँ यार मैप लगाना था, सॉरी सॉरी, मैं बताता हूँ आपको, मैं एक बार ये चारों चीज़ को लगा के देख देता हूँ, तो मतलब अजीब सा बन जाएगा बट ठीक है, और कुछ बचा है, स्केल बचा हुआ है, ठीक है, स्केल हो गया, और क्या चीज़ बचा हुआ है, रोटेट भी हो गया, स्केल स्केल हो गया, और ट्रांसलेट बचा था, तो ये ट्रांसलेट भी डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मल ही हो गया, ठीक है, आखिरी वाला लिया, ओके, ये चारों एक साथ नहीं लेगा यार, ठीक है, या तो वो सबसे लास्ट वाला लेगा, ठीक है, अगर मैं मान लो ये इनको लगा रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, अगर इसको मैं कम कर दूंगा तो ये वाला लेगा,
ठीक है। इसको हटा दूंगा तो फिर ये वाला लेगा, ठीक है, और इसको हटा दूंगा तो ऊपर वाला लेगा, ठीक है। चारों एक साथ नहीं लेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि चार प्रॉपर्टी है ना, तो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी लेता है वो उन चारों में से, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर कंपाइल कैसे करता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर यहाँ पे आएगा बोलेगा पहले इसको स्किप कर दो, फिर रोटेट कर दो, फिर स्किल कर दो, और आखिरी में जाके ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। अगर ये चार अलग अलग प्रॉपर्टीज होती तो चीजें होती, देखो इसकी वैल्यू अलग अलग है, प्रॉपर्टी तो एक ही है ना। आपने जब CSS में पढ़ा था इसको बोलते प्रॉपर्टीज को वैल्यू, वैल्यू एक ही है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब मैं उसका डाउट बता देता हूँ प्रत्युष का, ठीक है। प्रत्युष का डाउट है कि मैप कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो अगेन कुछ नहीं प्रत्युष, आपको गूगल मैप में जाना है, ठीक है। गूगल मैप में जाने के बाद आपको सर्च करना है कनेक्ट शिक्षा, ठीक है। मतलब कनेक्ट शिक्षा नहीं, जो भी प्लेस आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना है, इम्बेड मैप, यहाँ से देखो, ठीक है। शेयर ऑप्शन, इम्बेड मैप, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो भी साइज़ का लगाना चाहते हो, जैसे मीडियम, लार्ज या कस्टम साइज़ का, मैं स्मॉल साइज़ का लगाना चाहता हूँ, या फिर मैं लार्ज साइज़ का, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया HTML, और जहाँ भी लगाना है मुझे, जैसे मान लो ये बॉक्स के ऊपर लगाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आई फ्रेम टैग के थ्रू वो लग जाता है, और हम लोग जाके देखते हैं हमारे पास मैप एम्बेडेड है, ठीक है। आप फुल विड्थ लगाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें हाइट और विड्थ दिया रहता है 800 और ये, ठीक है। इसको आप हटाकर आप इसका विड्थ आप कर सकते हो 100%, ठीक है। तो ये फुल विड्थ हो जाता है, ठीक है। और हाइट आप अगर कम करना चाहते हो 500 कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैप, ठीक है। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले कोई भी लोकेशन गूगल मैप में सर्च करो, ठीक है। शेयर के ऑप्शन में जाओ, इम्बेड मैप में जाओ, ठीक है, और यहाँ से साइज उसका सिलेक्ट करो कोई सा भी, और कॉपी HTML, और जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पेस्ट कर दो। समझ गया प्रत्युष? ठीक है, ट्राई करके देखना इसको। तो